एक गोपी यमुना के किनारे बैठी थी बेचारी, आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में। आप लोग ध्यान करते हैं, कभी ध्यान करते हैं? अब ऊपर से बेचारे नारद जी जा रहे थे। नारद जी सोचे, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, जिन परम पुरुष का एक नख पद चंद्रिका का भाव रखते हैं पाने का, कोटि कोटि युगों तो तपस्या कर तो भी उनको फल प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी ने भगवान का बड़ा ध्यान किया। क्या मिला उनको? भगवान के चरणों का जल मिला ना? कुछ नहीं मिला। राजा बलि ने सब कुछ दान कर दिया, भगवान के एक पैर का आसन मिला। लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन था? जिसने न तपस्या करी, न दान किया, न भगवान नाम लिया। कालिया नाग, भगवान के दोनों पैर उसके ऊपर पड़े चकाचक। भगवान के हरने से कृपा कैसे हो जाती है यह पता नहीं है। भगवान तो ढूंढते हैं कृपा करने की, कैसे कृपा कर दो। पूतना के ऊपर कृपा करी भगवान ने, बहलिया के ऊपर करी, जरा के ऊपर करी, सब के ऊपर करी। हम लोग पर कृपा करेंगे जरूर। ऐसे ही गोपी ध्यान में रही थी। नारद जी सोचे कि आखिर में ये गोपी बैठी हुई किसका ध्यान कर रही है, चलो पूछा जाए। नारद जी आए, पूछे गोपी किसका ध्यान कर रही हो? कहा क्या कहूं भगवान, अगर आपके पास समाधान हो तो बताऊं, समस्या मेरी बड़ी विकट है। कहा क्या बताओ तो? क्या क्या कहूं? वो जसोदा नंदन, मुरली वाला, काली कमली वाला, घुंघराले बाल वाला, तिरछे नयन वाला, उठ के अटकन भटकन लटकन वाला। अरे क्या हुआ देवी? का उसने ऐसे मेरे चित्त को बांध रखा है, मैं अगर एकांत हो जाती तुरंत उसका भाव आ जाता है मेरे पास। वो साक्षात आके खड़ा हो जाता है, उसके भाव के चक्कर में लाखों मुझे गालियां मिलती। कहा क्या हुआ? आज सुबह सुबह मेरी सास ने कही, बहू जा गाय धोला। जैसे मैं गाय धोने गई वैसे वह नटखट नंद का लाला खड़ा हो गया। कहा भाभी मैं भूख बहुत तेज लगी, दूध पिलाए दे। हाँ लाला मुंह खोल। मैंने मुंह खोला, उसके मुंह में गाती गई दूध का जो थन है और मारती गई। और वहां पर कोई नंद का लाला नहीं, भाव जगत में मेरे ऐसे लगा साक्षात ही नंद का लाला है। मैंने सोचा कि सारा दूध उसके मुंह में जा रहा है, लेकिन सारा दूध चला गया धरती पे। मेरी सास ने जब देखा तो लाख गाली दे, ए सासू के कैसे तुम क्या कर रहे, सारा दूध तुम जमीन पे डाल दे। मैंने जब आंख खोल के देखा, ओहो ये तो बड़ा खराब बात है। सारा का सारा दूध चला गया कहां पर? जमीन में। मेरी सासू ने हजार गाली दी। सासू ने कहा काम कर बहू, आज मेहमान आने वाले, जा धान छांट ला। आप लोग भी धान छांटे कभी? ओखली में हल मूसल से धान छाटने। जैसे मैं धान छाटेगी वैसे नंद का लाला आ गया। भाभी मुझसे गुस्सा है? का नहीं लाला गुस्सा नहीं हो। पता नहीं क्या बात, मैं कितनी देर तक उससे बात करती रही, कहाँ की बात पता नहीं। तब से जब हमारी मूसल की आवाज नहीं सुनी तब मेरी सास दौड़े, ए लाली क्या कर रही है तू, किसे बात कर रही है तू? तब मुझे समझ में आया कि कोई नंद का लाला नहीं। मेरी सास ने फिर मुझे बहुत गाली दी। मेरी सास ने कहा एक काम कर बहू, तेरे से कुछ नहीं होगी, लाओ मैं कर लेंगी। एक काम करो तुम, बोलो घड़ा लेके जाके यमुना से जल भर। यमुना से जैसे जल भर के भरने आई, जैसे जल भरी वैसे कि लाला आयो कन्हैया, भाभी ऊंचाई दूं का? हाँ लाला ऊंचाई दे। जैसे ऊंचाया ऐसे ऊपर लाया, वैसे ही अब भारी थी गगरी, वो तो था नहीं। मेरे हाथ से छूटी और गिरी धड़ाम से, और मेरी गगरी गई फूट। मेरे सास के सास भी जमाने गगरी थी। मेरी सास हजार गाली निश्चित देगी, पक्का है। अब बताओ मैं क्या करूं? अब मैंने सोच रखा है जब तक इस नंद के लाला को अपने चित्त से हटाए नहीं दूंगी तब तक मैं जाऊंगी नहीं। नारद जी बेचारे प्रणाम करके जवाब ले सो गए, जवाब नहीं दे पाए। सोचा कि संसार में सब लोग ये सोचते हैं मैंने घर छोड़ दिया, मोह त्याग दिया, वैराग्य ले लिया, तभी भगवान का एक भी अंश हमारे हृदय पटल में नहीं आता, हमारे मानस पटल में नहीं आता। कैसे मेरा ज्ञान ये बढ़ेगा? प्रभु ये बताइए।
और यहाँ धन्य हो यह गोपी जो कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि हेर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। ऐसी गोपी भगवान के उस एकाग्र मंडल को हटाने के लिए तपस्या कर रही है। तो गोपी प्रणाम करके बेचारे नारद जी के मुखारबिंदों से आंसू बहने लगे। ये धन्य हो गोपी जो कि भगवान, लोग भगवान को पाने का एहसास करते हैं, भगवान को कैसे पाया जाए, ये भगवान निकालने का प्रयास कर रहे जो भगवान निकल नहीं रहे। ऐसे हमारे गोविंद अपने उन भक्तों का हृदय चोरी कर लेते हैं जो उनके मन में, जिनके चरणारविंद में मन लगाते हैं। ऐसे गोविंद को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।